दोस्तों, सुबह के समय 3 काम करने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत अमीर होने से रोक नहीं सकती। उसी दिन आपको इसका असर दिख जाएगा। आप हो जाएंगे धीरे धीरे माला माल। दोस्तों, यकीन मानो, सुबह के समय ये 3 काम हर किसी को करना चाहिए। बिन पूजा पाठ के ही माला माल हो जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही जानकारी हमेशा आपको मिलती रहे, और एक लाइक तो बनता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आंख खुलते ही भगवान का ध्यान। शास्त्रों में बताया गया है कि हर स्त्री और पुरुष को सुबह आंख खुलते ही इष्ट देव को याद करते हुए हाथ जोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरा दिन मन शांत रहेगा, साथ ही हर काम बिना बाधा के पूर्ण होगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि पहले इष्ट देव की आराधना और नमन करें, और धरती माता को स्पर्श करके तभी ही जमीन पर पैर रखें। ऐसा करने से समस्त देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है। बिन पूजा पाठ के ही मिलता है सारा फल। दोस्तों, सुबह उठकर तड़के स्नान। सुबह उठकर स्नान करने से हर इंसान को लाभ होता है, लेकिन महिलाओं के लिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी सभ्यता में ही ये बात शामिल है कि स्त्रियों को घर का काम खत्म कर लेने के बाद सीधा स्नान करना चाहिए। हमारे धर्म की हर परंपरा के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण छिपा होता है। ठीक उसी से पता चलता है कि सुबह सुबह स्नान करने वाली महिलाओं का रक्तचाप बिल्कुल संतुलित रहता है। हालांकि महिलाओं को घर परिवार के लिए भोजन भी बनाना होता है, इसीलिए सुबह तड़के से स्नान कर लेना चाहिए ताकि काम में मन लग सके। इसी के साथ ही गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जो मनुष्य स्नान नहीं करता तो उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। फिर चाहे वो कितने भी पुण्य क्यों न कर ले, उसे नरक जाना ही पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं, मनुष्य को स्नान सदैव करना चाहिए अगर बचना है नरक से। जो व्यक्ति स्नान नहीं करता तो उसे राहु केतु शनि के बुरे प्रभावों से कोई नहीं बचा सकता। स्नान न करने वाला व्यक्ति महापापी भी माना जाता है। दोस्तों, तुलसी पूजन। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को सुबह स्नान के तुरंत बाद तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए व सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इससे परिवार में उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और कोई भी कष्ट घर में नहीं आते। सकारात्मक ऊर्जा का संचार सदैव परिवार पर होता है। तुलसी में नियमित दीपक जलाने से विष्णु की कृपा और महालक्ष्मी की कृपा सदैव परिवार पर बनी रहती है। जय माता तुलसी, जय महालक्ष्मी। दोस्तों, सुबह करें व्यायाम। सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि हर व्यक्ति को सुबह कुछ समय व्यायाम करना चाहिए। इससे आपकी तंदुरुस्ती बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। वैसे भी इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि सेहत अच्छी रहे तो हर काम अच्छे से हो जाता है। दोस्तों, सुबह करें रोमांस। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन जब पति और पत्नी जवान हो तो सुबह कुछ समय रोमांस जरूर करना चाहिए। कहते हैं इससे आपसी तनाव खत्म होता है और प्यार भी बढ़ता है। जो महिलाएं इन कई बातों पर अमल करती हैं तो उनकी जिंदगी में कोई भी मुश्किलें नहीं आती। लेकिन हमेशा इस बात का याद रहे, रोमांस आपको तभी करना है जब सूर्य उदय हो जाए, क्योंकि इससे पहले पूजा पाठ का समय होता है, इन कामों का नहीं। दोस्तों, सवेरे सवेरे जितना हो सके अच्छी चीजों के दर्शन करें और बुरी चीजों को गलती से भी ना देखें। शास्त्रों में बताया जाता है कि जब आप अच्छी चीजों के दर्शन करते हैं तो आपको कभी बुरे दौर से गुजरना नहीं पड़ेगा। बुरा वक्त टल जाता है। ऐसे में व्यक्ति को एक कामयाबी की नई दौड़ प्राप्त होती है जो उसे कामयाब बनाती है। अगर आप अपने भाग्य को खोलना चाहते हैं तथा भाग्य के दरवाजों को खोलना चाहते हैं तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपको सबसे पहले ये 6 काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहे हैं।
जिससे जीवन में कुछ समस्या ना हो। दोस्तों, हमारे देश और समाज में संस्कारों का विशेष महत्व है। ये सभी कार्य न केवल भलाई के लिए होते हैं, बल्कि आपकी तरक्की को भी प्रभावित करते हैं। शास्त्रों में भी कुछ बातें बताई गई हैं, जिनको पूरा करने से आपका दिन बेहतरीन हो जाएगा। आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं, जिनको करने से न केवल मान सम्मान में वृद्धि होगी, बल्कि धन आपके साथ भाग्य के दरवाजे भी खुल जाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बिस्तर छोड़ने के बाद कौन से अच्छे काम हैं जो सबसे पहले करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बताया जाता है कि शास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले दोनों हथेलियों के दर्शन करने चाहिए तथा जमीन पर पैर रखने से पहले पृथ्वी माता से क्षमा मांगनी चाहिए। शास्त्रों में पृथ्वी को हमारी माता बताया गया है, जो हमारा बोझ उठाती है। ऐसा करने से आपके सभी दोष दूर होते हैं और शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि सुबह हर रोज स्नान करना चाहिए और स्नान करते समय सभी तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों के नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है और संभव हो सके तो हर रोज थोड़ा गंगा जल पानी में मिलाकर नहाना चाहिए। स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्यदेव को जल अर्पित आवश्यक पूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और आत्मा और मन को ऊर्जा मिलती है। साथ ही कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति रहती है। इसका असर हमारी बुद्धि पर पड़ता है। मान सम्मान के साथ आर्थिक वृद्धि भी होती है। दोस्तों, बताया जाता है कि सूर्यदेव को जल देने के बाद तुलसी को जरूर जल चढ़ाएं और घर के मंदिर में पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो सके तो गाय को 1-2 रोटी खिलाएं। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और हमेशा खुशहाली बनी रहती है। और दोस्तों, लास्ट में कहा जाता है कि सुबह अगर आप ऑफिस या फिर जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद जरूर ले लेना चाहिए और फिर देवी देवताओं का ध्यान करें। साथ ही बच्चों को भी जाते वक्त माता पिता के चरण अवश्य छूने चाहिए। घर से बाहर निकलते समय नासिका में जो स्वर चल रहा हो, सर्वप्रथम उसी पैर को बाहर निकालना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में सबसे पहले अपने भाग्य खोलने के लिए सुबह उठते ही ये 6 काम करने के लिए बताया गया है। दोस्तों, सुबह सुबह 2 शब्द बोलते ही लोग क्यों हो जाते हैं माला माल। अगर आप भी धनवान होना चाहते हैं तो सुबह उठते ही बोले 2 शब्द, चमक जाएगी आपकी किस्मत। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये शुभ कार्य मैं भी करता हूँ, लेकिन याद रहे मन में अगर सच्चा भाव हो तो सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। महादेव आपके सभी बिगड़े कार्य अवश्य पूरे करेंगे। महादेव हो जाते हैं प्रसन्न। दोस्तों, ये 2 शब्द बच्चे और बड़े दोनों को ही बोलना चाहिए, बड़ा लाभ मिलता है। महादेव और माता पार्वती के साथ साथ गणेश जी की कृपा भी बरसती है। दोस्तों, ये रहा पहला शब्द। जब आप सवेरे सवेरे उठें तो आपको एकदम से दोनों हाथ जोड़कर बोलना है ओम जू स्वाहा। ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है। और दूसरा शब्द है कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों, इन दोनों उपायों में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि ये शब्द बोलते ही व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेजी से होने लगता है। उसकी होने वाली संतान खूबसूरत और दीर्घायु होती है। बच्चे, बूढ़े, माँ बाप सभी का जीवन खुशनुमा हो जाता है। बिगड़ते काम बनने लगते हैं। इस मंत्र के बोलने वाले व्यक्ति पर अस्थायी रूप से महादेव की कृपा बरसती है। साथ ही साथ व्यक्ति को सवेरे सवेरे उठने के बाद धरती को स्पर्श करना चाहिए और व्यक्ति को दोनों हाथों के दर्शन सुबह के समय करना चाहिए, क्योंकि हाथों में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और ब्रह्मा जी का वास होता है। इसीलिए सुबह
दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है और सुबह की शुरुआत बहुत खूबसूरत होती है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। ओम नमः शिवाय।